आज सकट चौथ है और माताएं अपनी बेटों की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती हैं। इसका विधान ये है कि इसमें बहुत सी सामग्री लगती है, जैसे तिल है, शकरकंद है और पूड़ी हैं, आसें बनती हैं, फल फूल और बकरा भी बनाया जाता है। किसी के यहाँ आटे का बनता है और किसी के यहाँ तिल का बनता है। ये अपनी अपना विधान है। सकट चौथ की कथा के पहले गणेश जी की कथा होती है, वो कथा हम सुना रहे हैं। तो गणेश भगवान की जय। एक मातारी बेटा है, तो वो मातारी बेटा बहुत गरीब है, उनके घर में खाने तक के लिए नहीं कुछ था। तो बेचारे बहुत परेशान रहते थे, जैसे तैसे अपना पेट पालते थे। तो एक दिन गणेश चौथ का त्यौहार पड़ा। गणेश चौथ का त्यौहार पड़ा तो गणेश भगवान परीक्षा लेने आए। एक चुकड़िया में दूध और एक तेलिया में चावल में सबके घर में गए कि हमारी कोई खीर बना दो। तो पूरे गांव में भाई त्यौहार था, बड़ा गणेश जी का त्यौहार था। तो सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। तो सब लोगों ने मना कर दिया कि आज इतना बड़ा त्यौहार है, हमें टाइम नहीं है। तो वो माता जी अपना लीपे पोते बैठी थीं, तो वहाँ गए। कहते हैं माता जी ये हमारी खीर बना दो। तो कहती लाओ लाला बना दे तुम्हारी खीर। कहने लगे कि ले आओ बर्तन तो हम दूध डाल दें। अब दूध के लिए वो बर्तन ले आई, वो बर्तन उनका भर गया। तो कहते हैं दूसरा ले आओ, कहती हैं दूसरा भी भर गया। तो कहते हैं कि कोई बड़ा बर्तन लेके आओ, ये उसमें हम दूध डाल दें। अब वो उनके घर में जो सबसे बड़ा बर्तन था वो लेके आई, तो वो बर्तन भर गया। कहते हैं खीर बनाओ और पूरे गांव को निमंत्रण दे आओ। अब वो माता जी निमंत्रण देने गई और बहू थी उनके घर में, तो बहू से कह गई कि खीर बना लो। अब बहू खीर बनाने लगी और माता जी निमंत्रण देने गई। अब जिनके घर में कुछ खाने को नहीं था वो निमंत्रण देने जा रही हैं, तो लोग तो बातें बनाएंगे ही कि चलो भाई आज इनके घर में ज़रूर खाना खाएंगे, देखिए ये क्या खिलाती हैं। और वो निमंत्रण दे आई। अब बहू खीर बना रही थी। अब खीर बन गई तो वो खीर फिर उबलने लगी। तो बहू ने कटोरी में निकाल ली और निकाल के बहू को भूख लगी थी, तो उसने क्या किया, जय गणेश भगवान उसने खा ली वहीं चौके में बैठ के। अब निमंत्रण से लोग आए और खूब सब लोगों ने खाना खाया। कहते हैं खीर बहुत स्वादिष्ट बनी है, खीर बहुत अच्छी बनी है। अब सब लोग खा गए। अब माता जी बैठी, माता जी सोच रही हैं कि जो लड़का आया था देने वो नहीं आया खाने। सुबह से शाम हो गई, तब गणेश भगवान सोचे कि ये माता जी तो भूखी बैठी रहेंगी। फिर गणेश जी एक लड़के का भेष बनाकर आए और कहते हैं कि माता जी, कहती अरे ला तुम अभी तक नहीं आए हो, हम भूखे बैठे हैं और तुम आ जाते तो खाना खा जाते आके। तो वो कहते हैं कि हम तो खा चुके। कहते खा चुके, तुम आए नहीं कैसे खा चुके। कहने लगे अपनी बहू से पूछो। तो बहू को बुलाया, बहू से पूछा कि क्यों भाई ये खा गए हैं। कहते हैं नहीं ये तो आए नहीं है। तो गणेश भगवान बोले कि जब चौके में तुम खा रही थी तो तब हमने खा लिया था। अब वो माता जी अचंभे में पड़ गई। माता जी जान गई क्योंकि उनको दिखाई नहीं देता था माता जी को। कहती हैं कि तुम अपने असली रूप में आओ, तुम कोई साधारण बालक नहीं हो। बड़ी प्रार्थना करी, उनसे विनती करी, तो गणेश जी अपने असली रूप में आ गए। अब गणेश जी असली रूप में आ गए तब खुश हो गए और उनकी बहू को बताया कि तुम किचन में बैठ के कभी खाना नहीं खाना चाहिए, ऐसे बरक्कत चली जाती है। तो किचन में खाना ना खाना। और माता जी से बोले, कहते हैं कि एक वरदान मांग लो, एक ही देंगे। तो माता जी सोच में पड़ गई। कहती हैं कि ऐसा मन में सोची कि ऐसा कौन सा हम वरदान मांगे जो एक ही में पूरा हो जाए। तो बुद्धि देने वाले तो गणेश जी हैं। अब उन्होंने मांगा कि सोने के चम्मच से अपने नाती को खीर चटाते हुए देखें। गणेश जी ने कहा बहुत होशियार हो माता जी, तुमने तो सब कुछ मांग लिया एक ही वरदान में। कहती जाओ हमने दिया,
गणेश भगवान जैसे उनका दिन हो तैसे सबका। गणेश भगवान की जय। इस गणेश महाराज की कथा सुनी और अब सकट महारानी की कथा सुनाने जा रहे हैं। एक देवरानी जिठानी थी। तो जिठानी बहुत गरीब थी और देवरानी बहुत अमीर थी। देव जिठानी जो थी वो उसके घर में चौका बर्तन करती थी और खाने तक का उसके पास नहीं था। तो धीरे धीरे सकट चौथ पड़ी। अब सकट चौथ पड़ी तो वहाँ पे भैया उनके घर में खूब खाना वाना बन। सकट चौथ पड़ी तो वो जो जेठानी थी वो उनके घर में सब तिल भोग और लड्डू आसैं सब अपना उनके घर का सारा काम करवा रही थी। अब करवाते करवाते काम बच गया। अब 4-5 बज गया। अब बेचारी आई अपने घर में तो उसके पास तो कुछ था नहीं। तो वो खेत से बथुआ कोड़ लाई और चावल की कनकी के लड्डू बनाए और बथुआ के धोंधा बनाए। अब सकट महारानी की पूजा करी और कनकी के लड्डू बनाए और माता जी का भोग लगाया। पूजा करी वही उसने खाए और वही शिकारे पे टांग दिए। अब भूख के मारे नींद नहीं आ रही थी। इधर पलटे उधर पलटे। अब 12 बजे रात में सकट महारानी आ गई। कहती हैं आटन मारी पाटन मारी खोल के मारा सोवत ही की जागत है। तो वो बोली, कहने लगी महारानी नींद कहाँ, नींद नहीं आ रही है, आओ। आई, कहती है हमें भूख लगी है। तो कहती हैं कि माता जी कहती हैं कि ये माता जो हम खाओ है वो तुम खा लो और शिकारे पर टंगो है। तो कहती हैं कि माता ने खाया। खाने के बाद कहती हैं अब हम निपटबे, अब हम निपटना चाहते हैं। तो वो कहती है महारानी चारों को लेपे पुते पड़े हैं, आप निपट लो। तो कहती कि हम और निपटेंगे। तो बड़ू गुस्सा में वो बोली जेठानी, कहती है कि लो हम बैठे हमारे ऊपर निपट लो। तो कहती हैं कि महारानी वहाँ भी अपना निपट गई। फिर माता जी कहती हैं कि चर्र करें की भर। तो वो गुस्से में बोली, कहती है जेठानी गुस्से में बोली कि जो तुम्हारा मन हो वो करो। और वो भर करके माता जी चली गई। और जब माता जी चली गई तो वो उठी तो देखे क्या वो कि अरे वो तो बड़े बड़े झुमका पहने हैं, बड़ी अच्छी साड़ी पहने हैं, खूब जेवर एवर बने सब खूब पहने हैं। भाग के कमरे में देखी जाके खूब सोना चांदी हीरा मोती चारों कोने में खूब पड़े हैं। अब वो सोची कि कहीं कोई कह न दे कि तुम कहीं से चोरी वोरी करके लाई हो। तो वो कहती हैं कि अपने आदमी का जगह न जगा के कहती हैं कि चलो इनको अंदर कर लो और बंद कर लो दरवाज़ा, जेमा कोई जाने न पावे। रात से सुबह हो गई, सुबह से 10 बज गया, 11 बज गया और उधर देवरानी की लड़का हमें चाची चलो जल्दी, चाची चलो जल्दी सब काम पड़ा है। तो वो आ रहे हैं भैया, आ रहे हैं भैया। तो फिर जेठानी वो देवरानी आ गई। तो कहती है कि काहे भाई उतनी देर से हम तुम्हें बुला रहे हैं, तुम आ नहीं रही हो। जब वो देखे से सोना चांदी हीरा मोती और अपना सजी धजी खड़ी खड़ी केखा मारियो और केखा उठा लाई हो, बताओ हमका। तो कहती हैं को होगा नहीं, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, हमें सकट महारानी दई गई हैं। तो कहती का करो हो हमें बताओ का। तो उसने सब बताया कि ऐसे हमने किया था, कनकी के लड्डू बनाए थे, बथुई के धोंधा बनाए थे, वही खाए थे, वही पूजा करी। रात में महारानी आई और कहती हैं कि चर्र भरन के भर। तो कहने लगी हमने कह दिया जो तुम्हार मन आवे। कहने लगी अब हम करीबे। अब इस साल भर से कना अना सब इकट्ठे जितना जेवर रहा है उनका जितनी माया रहा है सब खोद के गाड़ दी। और एक के बाद जब अगले साल सकट चौथ पड़ी तो भैया वही बथुई खेत से खुटवा लीन और वही लड्डू बनाइन और वही कना के वही बनाइन धोंधा। तो उसी से पूजा करें और पूजा करने के बाद में अपना पेड़ा बर्फी ये सब खाइन और वो माता जी के लिए वो टांग दीन। अब रात में सोवें ना, कहें कि कब आई हैं माता जी, कब आई हैं माता जी। माता जी आई 12 बजे। कहती हैं आटन मारी पाटन मारी खोल के मारा सोवत ही की जागत है। कली महारानी नींद कहाँ। महारानी कहती हैं भूख लगी है। कल लो महारानी ये सब टंगो है सब खाओ, या है मुँह खाओ है।
लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये जगत जननी है, इनको सब पता होता है। अब उन्होंने खा लिया और खा के कहती हैं अब हमें निपटना है। तो वो बड़ी खुशी खुशी बोली, कहती हैं कि चारों कुन मैया लिपे पुते धरे हैं, तुम जाओ करी आओ जाके। तो कहती हैं अब माता जी आई और अपना माता जी सब जगह से आई, कहती हैं अभी हमें और करना है। तो कहती हैं कि महारानी हम बैठी हैं, बैठी हैं, तुम आराम से निपट लो, हम बैठे हैं। महारानी बोली, कहती हैं चर्र करें कि भर्र, कहने लगी महारानी भर्र कर दो, भर्र। महारानी ऐसा भर्र करी कि उनकी जितनी जमा जथा रहा सब ले गई और सब चारों तरफ पोटी पोटी, चारों कमरा में इतनी उनके ऊपर से नीचे तक इतना दलिद्दुर छा गया है कि कुछ कहने को नहीं। अब वही गई रोती रोती, कहती हैं तुम का करो, हमें का बताओ अपनी जिठानी के पास। तो वो हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि जीजी तुम्हारे पास सब कुछ था और मेरे पास कुछ नहीं था, ये जगत माता है, इन्हें सब कुछ पता है। और जा तो कहने लगी अब का करन, कहने लगी तुम खाओ कुछ और उनका खवाओ कुछ। तो उनसे छुपा के तुम जइयो कहाँ। कहती हैं कि तुम अब उन्हीं की शरण में जाओ, तभी सब कुछ हो सकता है। फिर वो गई जहाँ पूजा करी थी, वहाँ विनती करी, प्रार्थना करी, खूब रोई जाके कि क्षमा कर दो माँ, क्षमा कर दो माँ। फिर माता ने क्षमा किया। और ऐसा नहीं करना चाहिए कि हो और फिर भी ना करो। वो तो जगत जननी है, तो वो तो सब कुछ जानती है। इंसान अपनों से झूठ बोल सकता है लेकिन उनसे थोड़ी झूठ बोल सकता है। हे मैया जैसे तुम उनका दीन हो तैसे सबका दीन हो, सब भैया अच्छे से रहें।